मेरी विशेष प्रार्थना इस समय कि जैसा बोने वाला बीज बोते हुए चला गया और कुछ जगह 30%, कुछ जगह 60 और कुछ जगह 100% फल आया, तो जैसा आज तेरा वचन लोगों के मन में बोया जा रहा है, मेरी विशेष प्रार्थना है प्रभु इस समय कि 100% फल आने दे और प्रभु सभी लोग तेरे वचन के अनुसार चले, ऐसा होने दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ नासरी यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम अपना बाइबल खोलेंगे और लूका की किताब 18वां अध्याय, लूका की किताब 18वां अध्याय और 35 से लेके 43 तक। लूका की किताब 18वां अध्याय 35 से लेके 43 तक। अंधे भिखारी को दृष्टिदान। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रह, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। तब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आमीन, हालेलुया। तो अभी हमने देखा कि यीशु महाराज जब यरीहो की तरफ आ रहे थे तो एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे थी, और उस रास्ते पर किनारे पर एक अंधा भिखारी वहाँ से भीख मांग रहा था, वहाँ बैठ के। और जैसे भीड़ जा रही थी, उसने भीड़ की आवाज़ सुनी, आहट सुनी, और उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो लोगों ने उसे बताया कि यीशु महाराज यहाँ से जा रहे हैं। तब ऐसा हुआ कि वो जो भिखारी, अंधा भिखारी उधर बैठा था, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हे दाऊद के पुत्र, मेरे ऊपर दया कर। तो जैसे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लोगों ने उसको रोका, उसको दबाया, उसको कहा कि तू मत चिल्ला। परंतु जितना लोगों ने प्रयत्न किया उसको दबाने का, और चिल्लाने लगा, और यीशु वहीं पर रुक गया। और यीशु ने कहा, उस अंधे भिखारी को यहाँ पर लेके आओ। और जब उस अंधे भिखारी को यीशु के पास लेके आए तो यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो उस अंधे भिखारी ने कहा कि मेरी दृष्टि मुझे वापस मिल जाए। यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, अब तू देखने लग। तो व्यक्ति उसी समय उसकी आंखें खुल गई, वो देखने लगा और महिमा और स्तुति करते हुए यीशु के पीछे चलने लगा। आमीन, हालेलुया। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो हुआ घटना, ये तो घटना घटी है 2000 साल पहले, मगर इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है और ये कैसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ये जो भिखारी था, रास्ते में बैठ के भीख मांग रहा था। देखिए, एक तो भिखारी था और ऊपर से अंधा था वो। देखिए, जो लोग गरीब रहते हैं उनकी परिस्थिति अत्यंत खराब रहती है, और उनके कोई दोस्त मित्र मंडली नहीं रहती है। जो लोग ऊंचे रहते हैं, जिनके पास पैसा, जो सब कुछ रहता है, उनके सब मित्र, दोस्त, परिवार सब उनके साथ रहते। पर ये जो अंधा था और भिखारी भी था, ये एक गरीब आदमी था और रास्ते के किनारे बैठ के क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। उसकी परिस्थिति देखो आप, अकेला था, गरीब था, भिखारी था, कोई उसके साथ नहीं था। तो मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूं कि चाहे परिस्थिति आपकी कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति और आपके हालात कितने बुरे भी क्यों ना हो,
भले लोग आपका साथ न दे, यीशु आपकी परिस्थिति समझता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग नहीं समझ पाएंगे, परंतु यीशु परिस्थिति, या अंधे भिखारी की परिस्थिति कितने, हमारी परिस्थिति उससे कई गुना अधिक अच्छी है कि नहीं? एटलीस्ट आपके हाथ, आपके पैर ठीक है, आप काम कर सकते हैं, आपकी दृष्टि, आपकी नज़र, और सबसे बड़ी बात है आपका परिवार भी तो आपके साथ है। ये अकेला भिखारी था मगर वहाँ बैठ के, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परिस्थिति की तरफ मत देखना, यीशु की तरफ देखना चाहिए हमें। आमीन, हालेलुया। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात के ऊपर हम चलते हैं कि वो जो भिखारी था वहाँ बैठ के उसने आवाज सुनी। किसकी आवाज सुनी? भीड़ की आवाज सुनी, और उसको नजर नहीं थी, दृष्टि नहीं थी, वो देख नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसलिए उसने किसी से पूछा कि ये कैसी आवाज है और ये क्या चीजें हो रही है। तो लोगों ने उसे बताया कि यीशु महाराज यहाँ से जा रहे, उसके लिए इतनी आवाज आ रही है। आमीन। ये आवाज सुनने से सब बातें शुरुआत हो गई। अंत में उसकी आंखें तो खुल गई, पर शुरुआत कहाँ से हुई? आवाज सुनी। अगर वो आवाज नहीं सुनता और पूछता नहीं कौन यहाँ से जा रहा है, तो आगे का चमत्कार और उसका जीवन का बदलाव दूर की बात रह गई। इसको आप समझ जाओ। तो क्या आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं क्या? सबसे बड़ी बात यह है। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय और 27वें वचन में यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। परमेश्वर की आवाज हमें सुनने की आदत लगानी चाहिए। और परमेश्वर बोलता है, देखिए पहले राजाओं की किताब और 19वें अध्याय में 11 से 13 वचनों में हम देखते हैं कि एलिया नाम का एक नबी था, और वो नबी जब भाग गया और होरेब पर्वत पर चला गया तो एक गुफा में छिपा हुआ था। होरेब नाम के पर्वत पर एक गुफा में वो छिपा हुआ था, और ऐसा हो गया कि वहां से बहुत बड़ी आंधी, बहुत बड़ा तूफान आया, चट्टान टूटकर पत्थर गिरने लगे, और एलिया को लगा कि इसमें जरूर परमेश्वर है, क्योंकि इतनी भयंकर तूफान, इतना भयंकर तूफान, और ये है स्टॉर्म है। इसलिए एलिया रुक गया और अभी सोचा मैं परमेश्वर की आवाज सुनता हूं, मगर परमेश्वर तूफान में नहीं था। उसके बाद एक बहुत बड़ा भूकंप हो गया, अर्थक्वेक, पूरी चीजें यहां वहां गिर गए, ऐसे से हो गया। एलिया को लगा इसमें परमेश्वर की आवाज जरूर आएगी, मगर परमेश्वर की आवाज उसमें भी नहीं थी। उसके बाद एक बहुत बड़ा अग्नि आया, फायर। एलिया को लगा इसमें तो परमेश्वर जरूर होगा, मगर वो अग्नि आया, अग्नि चला गया, उसमें भी परमेश्वर नहीं था। और उसके बाद एलिया जब गुफा के पास गया, अपना सिर ढके हुए कपड़े से, कान देने सुनने के लिए, तब एक धीमी सी आवाज आई, एक मंद, धीमी सी, हल्की सी आवाज आई कि एलिया तू यहां पर क्या कर रहा है, तेरा यहां क्या काम। आमीन। स्टिल स्मॉल वॉइस, एकदम धीमी सी आवाज। तो परमेश्वर बोलता है, जरूरी नहीं कि बड़ी चीजों में परमेश्वर बोले, स्पेक्टेकुलर चीज से नहीं, परमेश्वर एकदम धीमी आवाज में भी आपसे बात कर सकता है। केवल हमारे शारीरिक और आत्मा के कान खुले होने चाहिए। आमीन। क्योंकि यीशु ने कहा है मेरी भेड़ क्या करेगी, मेरी आवाज सुनेगी। और जब ऐसा हो गया कि लोगों ने उसको बताया कि यीशु महाराज जा रहे हैं, उसकी आवाज है भीड़ की, तो लोगों ने क्या किया, वो जो अंधा भिखारी था बोल रहा था कि हे दावीद के पुत्र मेरे ऊपर दया कर, बाइबल में कहा है कि वो और जोर से चिल्लाने लगा। जब लोग उसको बोल रहे चुप बैठ चुप बैठ, अब तो भिखारी है, दिख भी नहीं रहा है, कुछ काम का आदमी है नहीं, लोगों ने उसको बाजू हटा दिया, रुक जा मत चिल्ला। ये आदमी और जोर से चिल्ला रहा है। हालेलुया। उसकी चिल्लाहट ने क्या किया मालूम है आपको? उसकी चिल्लाहट ने यीशु को रोक दिया। जैसे यीशु जा रहा था,
यीशु वहीं पर रुक गया, बाइबल में लिखा है, और यीशु ने कहा उस भिखारी को मेरे पास लेके आओ। हालेलुया। देखिए कई बार कई चीजें रुकने के बारे में बाइबल में कहा गया है। यहोशू की जो किताब है, यहोशू की किताब 10वां अध्याय और 12वें वचन में लिखा है कि जब यहोशू ने प्रार्थना की तो सूर्य गिब्बोन पर और चांद आयलोन पर रुक गया। बड़ी बड़ी चीजें हुई है, मगर एक अंधे भिखारी ने जब चिल्ला के पुकारा यीशु को, तो यीशु रुक गया वहीं पर और यीशु ने उस अंधे भिखारी को बुलाया। तो यहां से हम क्या सीखते कि देखिए यीशु जब जा रहा था, लोग उसको बोल रहे चुप बैठ चुप बैठ, वो और जोर से चिल्ला रहे, तो उसने क्या किया? उसने यीशु की तरफ पहुंचने का प्रयत्न किया। इस बात को आप समझ जाओ। आमीन। आप यीशु को पाने के लिए, यीशु को समझने के लिए कुछ प्रयत्न करते हैं कि नहीं? हमें प्रतिदिन यीशु को पहचानने का, जानने का, समझने का प्रयत्न करना चाहिए यीशु के पास आने के लिए। बाइबल में कहा गया है यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय 13वें वचन में, यू विल सीक मी एंड यू विल फाइंड मी व्हेन यू विल सीक मी विद ऑल योर हार्ट। जब तू अपने पूरे मन से मुझे ढूंढेगा तब ही तू मुझे ढूंढ सकेगा। आधा मन इधर, आधा मन उधर, आधा मन धंधे में, आधा मन संसार दुनिया में और चीजों में नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पूरे हम वचन पढ़ेंगे, वो मिल गया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हम देखेंगे 29:13 कि यू विल सीक मी एंड यू विल फाइंड मी व्हेन यू विल सीक मी विद ऑल योर हार्ट। पढ़ो। तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मेरे पास जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर जरूर आपको मिल जाएगा। किसी मकसद से परमेश्वर को ढूंढ रहे क्या आप? किसी फायदे के लिए परमेश्वर को ढूंढ रहे क्या? कुछ काम है इसलिए ढूंढ रहे क्या? कुछ चंगाई चाहिए इसलिए ढूंढ रहे क्या? ये तो हमारे स्वार्थ की बातें होगी। बाइबल में कहा है ऐसा नहीं। परमेश्वर को कैसा ढूंढना चाहिए? संपूर्ण मन से। हाँ, कोई आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को क्या करना चाहिए? संपूर्ण मन से हमें ढूंढना चाहिए। अब ये आदमी चिल्ला रहा है, लोग उसको क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। उसका अर्थ क्या है? उसकी कोशिश चल रही है यीशु की तरफ पहुंचू, लोग रुकावट ला रहे हैं। तो बाइबल में यह भी कहा गया है प्रेरितों के काम 14वां अध्याय और 22वें वचन में, बड़ी मुसीबत और तकलीफों का सामना करते हुए हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। थ्रू मेनी ट्रिबुलेशंस, अनेक संकट, मुसीबत, समस्या का जब हम सामना करेंगे तभी हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। वो वचन मिल गया, हम पढ़ेंगे एक बार। पढ़ो 14:22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो कैसे करना होगा? बड़े क्लेश उठाकर, ऐसा समझाता था। अभी अगर मैं ऐसा बोलूं तो काफी समस्या लगेगी कई लोगों। लोग बोलेंगे हम अपने क्लेश लेके यहां पर आए हैं और तुम और क्लेश देने जा रहे क्या हमको? फिर हमें इधर आना ही नहीं। फिर ऐसी बात नहीं है। कभी कभी तो संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। बाइबल में लिखा है बहुत क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में क्या करना चाहिए? हमें प्रवेश करना है। हालेलुया। तो अगर जीवन में मुसीबत, संकट, समस्या आए तो कोई नई बात आपको हो रही है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्लेश उठाना भी कभी कभी आवश्यक होता है। हालेलुया। फिर वो रुका नहीं, लोगों ने उसको दबाने की कोशिश की, वो आदमी रुका क्या? नहीं, वो और जोर से चिल्लाने लगा।
फिर यीशु उधर रुक गया और यीशु ने कहा उस आदमी को मेरे पास लेके आओ। हालेलुया। इतने सारे लोग वहां पर थी, इतनी भीड़ थी, किसी को भी उस अंधे भिखारी में दिलचस्पी थी क्या, रुचि थी क्या कि यार ये अंधा आदमी है, ये गरीब आदमी है, ये अकेला बैठा है, पता नहीं इसने कुछ खाया भी क्या, कुछ मिला भी कि नहीं। सभी उसको दबा रहे थे, पर उस अंधे आदमी के कारण यीशु रुक गया। आमीन, हालेलुया। और यीशु को उस आदमी में रुचि थी और दिलचस्पी थी। यीशु ने कहा उसको यहां बुलाओ, तभी तो बुलाया उसको। आमीन, हालेलुया। चाहे आपका जीवन कितना टूटा फूटा भी क्यों ना हो, कितना मुसीबत, समस्या, दुख, क्लेश और गलतियों से भरा क्यों ना हो, फिर भी यीशु आपके जीवन में दिलचस्पी रखता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस बात को आप समझने की कोशिश। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कुछ काम का ही नहीं, मुझ में कुछ अच्छी चीज है नहीं, मैंने जिंदगी में आज तक कुछ अच्छा काम नहीं किया, फिर भी यीशु आपके जीवन में दिलचस्पी रखता है। भले और कोई रखे नहीं रखे, वो बात मायना नहीं रखती, उससे फर्क भी नहीं पड़ता है। आमीन। अगर यीशु आपके बारे में कंसर्न्ड है, सोचता है आपके बारे में, तो आपका भविष्य उज्जवल है। हालेलुया। ये बात ज्यादा मायना रखती है। हालेलुया। तो जब उसको लाया गया यीशु के पास, यीशु ने कहा उस आदमी को मेरे पास लेके आओ। तो जब आदमी सामने आया, अंधा भिखारी था, यीशु ने उसको पूछा, व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू, मैं तेरे लिए क्या करूं। अभी आप सोचेंगे ये भी कोई प्रश्न है क्या पूछने का, ये भी कोई सवाल है। आदमी कौन है, उसको किस चीज की जरूरत है। एक छोटा बच्चा भी बताएगा कि अंधे आदमी को आंख चाहिए ना, फिर यीशु ने क्यों पूछा उससे। आवाज, प्रार्थना, यस, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यीशु उसके मुंह से सुनना चाहता था और इसने एकदम विश्वास से भरी हुई पावरफुल और एकदम शॉर्ट प्रार्थना की, लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की। जैसे लोग स्टेज में आते इतनी बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, शॉर्ट। क्या लिखा है उधर, मुझे मेरी दृष्टि मिल जाए। कोई ज्यादा शब्द है, 4-5 शब्द है, मुझे मेरी दृष्टि मिल जाए। 4 ही शब्दों की प्रार्थना की, मगर शब्द ज्यादा नहीं थे, उसमें विश्वास ज्यादा था। ये सबसे बड़ी बात है। ये बात ज्यादा मायने रखती है। तुम्हारे शब्द प्रार्थना में कितने बड़े बड़े हैं, कितनी फ्लावरी लैंग्वेज आपने यूज किए, वो बात मायना नहीं रखती। भले आपके शब्द थोड़े हो, टूटे फूटे हो, परंतु विश्वास से आप अगर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उस प्रार्थना का अवश्य और जरूर उत्तर देगा। हालेलुया। तो इस चीज से हमें ये सीखना चाहिए। और ये जो विश्वास की प्रार्थना है इस आदमी की, इसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को विश्वास दिया हुआ है। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 2 वचन में लिखा है, द मेजर ऑफ फेथ। हर एक व्यक्ति को एक मेजर, एक माप विश्वास का दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उसको उपयोग में लाना है। जब हम उसको उपयोग में लाएंगे बढ़ेगा, जब उपयोग में नहीं लाएंगे सूख जाएगा वो। इस बात को याद रखें। विश्वास जो है मसल्स के जैसा है। मैं हमेशा बोलता हूं विश्वास कैसा है, मसल्स बोले तो मांसपेशियां। जितना आप एक्सरसाइज करोगे, वेट लिफ्टिंग करोगे, आपके मसल्स एकदम शेप में आ जाएंगे। और अगर उस मसल्स को, उस मांसपेशियों को, स्नायु को आप यूज ही नहीं करोगे, वापरोगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगी। उसी रीति से हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि जो परमेश्वर ने विश्वास आपको दिया है, उसका प्रतिदिन डे टू डे लाइफ में क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। याद रखें, आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबत, तकलीफ, समस्या आएगी और आप अपने आप से उसको सुलझा नहीं सकते, हैंडल नहीं कर सकते। अगर आप अपने आप से ये जीवन जी सकते थे और अगर आप अपने आप से अनंत काल का जीवन भी हैंडल कर सकते थे, तो परमेश्वर अपने पुत्र को कभी नहीं भेजता।
ये बात फैक्ट है कि हम कर नहीं सकते, इसीलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस जगत में भेज दिया ताकि आपको जीवन मिल जाए, अनंत काल का जीवन मिल जाए और भरपूर मिल जाए जीवन, भरपूर जीवन आपको मिल जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है। इस बात को आप याद रखें कि जो परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया है ये बहुत बड़ी चीज़ है। जीवन के हर मोड़ पर, हर तकलीफ, हर क्षेत्र में इसका उपयोग हमें करना चाहिए, जैसे अंधे भिखारी ने की। तो यीशु ने देखा उसका विश्वास और यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया है, देखने लग। तो वो आदमी देखने लगा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से आपके जीवन की जितनी तकलीफ और कठिनाइयां हैं उसको सुलझा सकते हैं और आपके प्रश्न का उत्तर आपको विश्वास के द्वारा ही मिल सकता है। हालेलुया। और जब आदमी ठीक हो गया तो उसने क्या किया? यीशु, महिमा की परमेश्वर की, और यीशु के पीछे चलने लगा। बोलिया, चलने लगा। करेक्ट। इस बात को आप याद रखें। ठीक होने के बाद आपको क्या करना है? आप यीशु के पीछे चलना है। यीशु के पीछे चलना क्या? उसका अर्थ क्या है? हाँ, यीशु ने कहा अगर कोई व्यक्ति मेरे पीछे आना चाहे तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, अपने आप से इनकार करे। करेक्ट। लूक 9:23 में लिखा है। तो यीशु के पीछे चलना, उसका बेसिक अर्थ यह है कि 3 चीजें हमें करनी है। सबसे पहली बात है, लूक 14:26 में ऐसा लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे अधिक प्रेम अपने माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, इवन अपने खुद से भी करता है तो मेरे लायक नहीं, मेरे लिए योग्य नहीं। तो यीशु के पीछे चलना, इसका अर्थ प्रथम स्थान परमेश्वर को देना। हालेलुया। 27वें वचन में लिखा है, लूका की किताब 14:27 में, कि क्या है? प्रतिदिन हमें अपना क्रूस उठा के, क्रूस क्या है? स्वनकार, मृत्यु, यीशु के नाम के कारण आने वाली तकलीफ, मुसीबत, समस्या, क्लेश, अपमान, जो भी है आपको सहना पड़ेगा, तो भी सहने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। और लूक 14:33 में ऐसा लिखा है कि जब तक तुम अपना सब कुछ त्याग नहीं दोगे तुम मेरा चेला नहीं बन सकते। तो यीशु के पीछे चलना, इसका अर्थ अगर जरूरत भी नहीं, यीशु ने कहा है ऐसा नहीं कि जरूरत, अनलेस यू forsake ऑल दैट यू हैव यू कैन नॉट बी माई डिसाइपल। जब तक तुम अपना सर्वस्व क्या त्याग नहीं दोगे, तो उसका अर्थ ये नहीं कि हमें सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे चलना है। नहीं, सब कुछ आपका आपके साथ ही रहेगा, आपके पास ही रहेगा, परंतु प्रथम स्थान यीशु का होगा। हालेलुया। इस बात को आप समझ जाओ। समझो आपका बहुत बड़ा घर है। मैं कई बार बोलता हूं, आपका बहुत बड़ा घर है, आपको घर में रहना चाहिए, घर आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। इस बात को आप समझ जाओ। कोई भी चीज, आपका बिजनेस है, धंधा है, वो आपके अंदर नहीं, बाजू में रहना चाहिए, आपके अंदर परमेश्वर, उसको प्रथम स्थान। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ हमें सब चीजों को त्यागना है। तो इन सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि हमें यीशु के पीछे चलना है। और बाइबल में कहा गया है, लूका की किताब मरकुस की किताब 9वां अध्याय 23वें वचन में ऐसा लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। ये अंधे आदमी ने यीशु के ऊपर विश्वास किया, कितनी रुकावटें आई, फिर भी आशीष प्राप्त करके वो अपने घर चला गया। आज आपकी क्या मुसीबत है? आज आपकी क्या समस्या है? आप कौन सा ऐसा पत्थर आपके सामने खड़ा है जो आपको आगे नहीं जाने देता, जो आपके जीवन में प्रगति नहीं करने देता? जो मुसीबत है, समस्या है, कुछ प्रश्न ऐसे है जिसका कोई सुलझने का नाम है नहीं, और आप बहुत निराश हो गए हो, तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आज आप निराश मत होना। जो विश्वास आपके पास परमेश्वर ने दिया है, बाइबल कहती है कि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। उसका अर्थ सब कुछ हो सकता है, संभव है।
आपका विश्वास यीशु के ऊपर होना चाहिए। और परमेश्वर ने आपको कितना विश्वास दिया है? 2 मेजर ऑफ फेथ, एक बड़ा चम्मच रहता है ना, मेजर। और यीशु ने क्या कहा, कितना विश्वास जरूरी है? राई के दाने के समान। तो उससे कई गुना अधिक विश्वास आपके पास है। खाली जो आप पास है उसको आपको क्या करना चाहिए? उपयोग में लाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो जो प्रश्न लेकर आज आए हैं, जो चिंता लेकर आप आए हैं, जो मुसीबत, समस्या, क्लेश लेकर आज आप आए हैं, परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपको आशीष देगा। आमीन। आज हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे अभी। पिता परमेश्वर, मेरी विशेष प्रार्थना है इस समय प्रभु जी कि तेरे लोगों ने आज प्रभु जी वचन सुना है प्रभु जी। भले उनकी परिस्थिति प्रभु जी कैसे भी होने दो, मैं विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु, वो परिस्थिति में से प्रभु तू बाहर निकाल। पिता परमेश्वर, तेरी आवाज सुनने के लिए तू उनकी सहायता कर, ऐसे प्रार्थना मैं करता हूं। पिता परमेश्वर, वो अपना प्रयत्न यीशु के प्रति पहुंचने का कभी न छोड़े, ये मेरी प्रार्थना है। और पिता परमेश्वर, मैं विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि जो लोग प्रार्थना प्रभु जी करेंगे विश्वास के द्वारा, प्रभु उसका उत्तर उनको मिलने दे। उनके जीवन में एक बदलाव, परिवर्तन, जो आशा उन्होंने पकड़ के रखी है वो तू पूरी कर, ऐसे प्रार्थना मैं करता हूं। और हर एक व्यक्ति प्रभु उनका काम होने के बाद, आशीष मिलने के बाद, अपना क्रूस उठा करके तेरे पीछे चले, ऐसा होने दे, ऐसे प्रार्थना मैं करता हूं। और प्रभु जी, आगे का सारा समय तेरे हाथ में सौंप देता हूं। नासुरी यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन।